हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 12 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जिनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए आप सभी को 60 प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सभी हमारे साथ इतने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट तक बने रहेंगे। तो 25 मिनट में हम 60 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित होगा पूरा रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है एआई, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके लिए तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो यह पेरिस में हो रहा है। पेरिस यानी फ्रांस में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, और यह जो है इसका वैश्विक सम्मेलन 2025 में तीसरे क्रम का एआई बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो यह हो रहा है फ्रांस के शहर पेरिस में। कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है पेरिस में। और अगर पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पूछे कि सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। और भारत की तरफ से किसे? तो नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस फ्रांस में हो रहा है। ये आपको याद रखना है। जो आर्टिफिशियल का पहला सम्मेलन हुआ था और दूसरा सम्मेलन हुआ था, आप सभी को बताना है कि ये दोनों कहाँ हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहीं पेरिस में ही फ्रांस में भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पर किया है। और किस स्थान पर पूछे भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ किया गया है? तो मार्सिले स्थान पर किया गया है, जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, और वहीं पूछे कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैंने प्रश्न किया था आप सभी से, जो पहला एआई सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? और यह पहली बार कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कब? तो 2023 में हुआ था। और दूसरा एआई सम्मेलन कब हुआ था? तो 2024 में हुआ था। तो ये दोनों कहाँ पर हुए थे? पहला वाला हुआ था ब्लेचले स्थान पर। कहाँ पर? ब्लेचले स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ है? यूके यानी ब्रिटेन में है। और दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? तो सियोल में हुआ था। कहाँ पर? सियोल में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी में हुआ था। ठीक है, और तीसरा वाला पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सॉरी, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ ने उग्रम को लॉन्च किया है। उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो रूस में हुआ है। और पूछे रूस में कहाँ पर हुआ है? तो कजान में हुआ है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया हुआ है? तो अगर देश में पूछे कि किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किर्गिस्तान ने किया है। वहीं पूछे किस यूटी ने जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यह लद्दाख ने किया है। ठीक है, यूटी लद्दाख ने किया है। पूछे कि हमारे भारत में कुल कितनी यूटी हैं, तो कुल 8 यूटी हैं। और राज्य पूछे कितने हैं, तो कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दीव में हुआ है। और इसमें अगर पूछे पहला स्थान किसका आया है, तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह 11 फरवरी को मनाया गया है। कब? तो 11 फरवरी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस, इसकी शुरुआत जो है अगर पूछे कब मनाई जाती है, तो यह मनाया गया है अभी हाल ही में 11 फरवरी को मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम रखी गई है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए। एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो यूनानी दिवस है, अगर पूछे किसकी याद में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हकीम अजमल खान जी की याद में मनाया जाता है। और पहली बार मनाने की शुरुआत अगर पूछे कब करी गई है, तो 2018 में पहली बार इसको मनाने की घोषणा करी गई है। क्योंकि हकीम अजमल खान जी ने 1905 में, कब? तो 1905 में 5 में हिंदुस्तानी दवाखाना की स्थापना करी थी। कहाँ पर करे थे? तो यह दिल्ली में किए थे। ठीक है, तो इन्हीं याद में जो है अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
तीन नए राज्यों की देख लेते हैं स्थापना कब करी जाती है। 2000 ईस्वी में जो है तीन नए राज्यों की स्थापना करी जाती है। तीन नए राज्य कौन कौन से बनते हैं, तो एक बनता है 1 नवंबर को, दूसरा बनता है 9 नवंबर को और तीसरा बनता है 15 नवंबर को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अगर पूछे किससे अलग होकर बनता है तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड बनता है किससे अलग होकर, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। 15 नवंबर को झारखंड बनता है किससे अलग होकर, तो बिहार से अलग होकर बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऐसा किया है इजराइल ने। हाल ही में चांदोबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह असम में मनाया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं, तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है, तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अगर पूछे इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है। कितना है, 21.8 किलोमीटर है और इसका नाम क्या है, अटल सेतु है। और इसका उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जो कनेक्ट करेगा मुंबई से, नवी मुंबई को यह कनेक्ट करेगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी अगर पूछे है तो 21.8 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिग रेडर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि बिग रेडर जो है यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है। बात करते हैं बिग रेडर, यह जो है वायुसेना और आर्मी यानी कि सेना दोनों के बीच में होने वाला पूर्वी कमान का अभ्यास है। किसका है, तो पूर्वी कमान का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। इसमें अगर बात करें कि वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। वहीं आर्मी यानी कि सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो इन दोनों ने जो है इस पूर्वी कमान का जो अभ्यास हो रहा था इसमें भाग लिया है। अब बात कर लेते हैं कि जो पूर्वी कमान है इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो पूर्वी वायुसेना का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, शिलांग में है। और जो पूर्वी सेना का मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। और कहाँ पर है, तो फोर्ट विलियम में है। कहाँ पर, फोर्ट विलियम में है, जिसका अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर में बताया गया है कि इस फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। क्या नाम रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग, ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे कि जो बिग रेडर है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पूर्वी थिएटर में इसका आयोजन किया गया है। किसका अभ्यास है, तो वायुसेना और आर्मी का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है, जो कि पूर्वी कमान का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। दोनों का मुख्यालय भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि साइक्लोन 2025 इसका आयोजन अगर जो है कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। किस जगह पे, तो बीकानेर में किया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आप सभी को बताना है कि साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है। मैं इसको भी प्रश्न के माध्यम से कराऊंगा, अगर आप सभी को ध्यान आए तो जरूर आप सभी अपने मन में यह बात रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है वी राम सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसमें जो है राष्ट्रपति ने 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक तो प्रियंका कानूनगो जी को किया गया है और दूसरा डॉक्टर विद्युत रंजन जी को किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रख लेना है। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, जो है सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया है, तो पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर को जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, असम के हैं। बात कर लेते हैं जीआई एक्ट हमारे देश में कब आया था, तो यह अधिनियम आया था 1999 में आया था। और पहला जीआई टैग अगर पूछे किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और पूछे कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। और यह दार्जिलिंग स्थान अगर पूछे कहाँ है, तो यह वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और पूछे कि कितने वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो कौन सा मंत्रालय अगर पूछे जीआई टैग देता है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता
किसने की है, तो भारत ने की है। और इसी 46वें सत्र में ही भारत में जो है अगर पूछे भारत के कुल कितने विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो कुल 43 हो चुके हैं। और 43वां पूछे कौन सा है, तो मोइदम स्थान है। मोइदम क्या है, एक कब्रगाह है और किस राज्य में है, तो असम में है। ठीक है, जो कि हमारा यह 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो सृजनम कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। सृजनम नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, आपको बताना है किस स्टेट के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी अगर आप पूरी व्याख्या देखें तो सृजनम क्या है, एक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, एम्स दिल्ली में। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है और यह देश का पहला है जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। और पूछे इसका शुभारंभ किसने किया है, तो मंत्री जी ने किया है। इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में क्या है, साइंस एंड टेक मंत्री हैं। कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। यह क्या है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है सृजनम। ठीक है, जिसमें जो लैब से डिस्पोजल निकलता है, यानी कि जो मरीज के होते हैं रक्त होते हैं खराब और जो मूत्र वगैरह होते हैं, इनको जो है अपशिष्ट उपचार के माध्यम से जो है जैव चिकित्सा के उपचार में इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सृजनम, ये आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है, नई दिल्ली एम्स में किया गया है। मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा है सृजनम ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। ठीक है, पीबी यानी पंजाब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है एस जयशंकर जी को, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, वाई भारत मैटर्स इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। फिक्की ड्रोन अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो यह कर्नाटक की पुलिस को मिला है। ठीक है, फिक्की ड्रोन अवार्ड तो ये किसको मिला है, कर्नाटक पुलिस को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 34वां व्यास सम्मान अगर पूछे किसे मिला है, तो सूर्य बालाजी को मिला है। इनकी किस कविता के लिए, कौन देश का वासी के लिए मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो फिलिप नॉइस को मिला है। ये डायरेक्टर हैं कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के ये डायरेक्टर हैं। राष्ट्रपति पदक 2024 अगर पूछे राष्ट्रपति पदक 2024 किसे दिया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 17 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यूएई में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है मनोज मुकुंद नरवाणे जी का। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में तीसरा भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। किस क्रम का है, तो तीसरे क्रम का है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यह किस क्रम का है, तो तीसरे क्रम का है। इसकी शुरुआत अगर पूछे पहली बार किसने करा था, तो पीएम मोदी जी ने किया था। कहाँ से, यशोभूमि नई दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और हर साल जो है अगर पूछे कि भारत ऊर्जा सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है या भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह 11 फरवरी से शुरू होता है और यह 14 फरवरी तक मनाया जाता है। और इस बार जो है तीसरे क्रम का कहाँ मनाया जा रहा है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वहीं पूछे कि पहला कहाँ पे मनाया गया था भारत ऊर्जा सप्ताह, तो यह मनाया गया था बेंगलुरु में। और दूसरा वाला कहाँ मनाया गया था, तो यह मनाया गया था गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पूछ रहा है तो 24 दिसंबर को हो जाएगा। और वहीं पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है, तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है। सॉरी, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ से लेकर, तो देवताली बिहार से लेकर दानापुर के बीच यह शुरू किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य यानी कि बिहार से महाराष्ट्र के बीच में यह शुरू किया गया है, जो कि बिहार में अगर पूछे देवदाली और दानापुर, यह कहाँ है, महाराष्ट्र में। इन दोनों के बीच प्रारंभ किया गया है। उन दोनों के बीच जो है टोटल दूरी कितनी है, 1515 किलोमीटर।
हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो साहब को किया है। और वर्तमान में अगर पूछे इन्फेंटिनो साहब को क्या है, तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में हुआ है। छठा प्रश्न है, हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीतने वाली जिल टिचमैन का संबंध किससे है? तो जिल टिचमैन कहाँ की हैं? तो ये स्विट्जरलैंड की हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मुंबई ओपन 2025 अगर पूछे मुंबई ओपन किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। और यह भारत का एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट है जो कि महिलाओं के लिए टेनिस है। ठीक है, तो महिला का अगर पूछे कि महिलाओं के लिए भारत का एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो मुंबई ओपन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाम से ही जाहिर है इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। इसकी विजेता 2025 में कौन बनी है? तो जिल टिचमैन बनी है। और ये कहाँ की हैं? ये स्विट्जरलैंड की हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि हमारी तरफ से सेमीफाइनल में कौन हारी हैं, तो राजेश्वरी रेवती जी हमारी तरफ से सेमीफाइनल में मुंबई ओपन में हार गई हैं। और इनको किसने हराया है? तो जिल टिचमैन ने ही इनको हरा दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब पूछे कि पहली बार मुंबई ओपन का आयोजन कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। और उस टाइम पे विजेता कौन बनी थी? तो आर्यन सबलिंका इसकी विजेता बनी थी। और ये पूछे किस देश की हैं, तो ये बेलारूस की हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आप सभी को याद रखना है कि चेन्नई ओपन 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो फेरियन जिक्वेड बने हैं। कौन? फेरियन जिक्वेड बने हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर फेरियन, ये दोनों ऐसे मैच कर लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेंगनाओ बॉय खादिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है? तो यह तवांग में मिला है। और पूछे तवांग स्थान कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो यह बन गए हैं संजीव खन्ना जी। किस क्रम के हैं? तो 91 नंबर के बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह योजना शुरू करी गई है झारखंड में। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो यह संभव विकसित किया है। किसने? तो भारतीय सेना ने विकसित किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह युगांडा में प्रारंभ हुआ है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो थाई पुसम फेस्टिवल यह आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। थाई पुसम फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ पे आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसी महोत्सव में कांवड़ी अट्टम फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि जो पोंगल त्यौहार है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। इसी पोंगल के अंतर्गत एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो ये भी पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। और यहाँ पे कांवड़ी अट्टम फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये भी तमिलनाडु का है। लेकिन किसके अंतर्गत मनाया जाता है? तो थाई पुसम के अंतर्गत मनाया जाता है। अब पूछे कि थाई पुसम महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान मुरुगन को समर्पित है। भगवान मुरुगन इन्हें जो है कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गणेश भगवान के भाई हैं। और इस फेस्टिवल में लोग जो है खुद को पवित्र करने के लिए अपने गाल या जीभ में जो है सुई से छेदते हैं, यानी कि सुई से आर पार कर लेते हैं, चाहे गाल हो या फिर जीभ के बीच से हो। तो खुद को पवित्र करने के लिए ऐसी मान्यता है कि लोग जो है सुई से अपने गाल को या जीभ को आर पार छेद देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं कि पोंगल त्यौहार कहाँ? तमिलनाडु का है। और अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? तो यह केरल का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह अभिजीत बनर्जी जी का है। हाल ही में एचडीएफसी ने कहाँ अपना पहला शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर में किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक अगर पूछे कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक है। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाज एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। ठीक है, पैरा तीरंदाजी खेल है, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह खेल है।
2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें पूछे कि पहला स्थान किसका है तो हमारे भारत का है। भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते हैं। और इसी के साथ जो है भारत 2025 के पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पहले स्थान पर है। वही बात करते हैं कि पैरालंपिक खेलों में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत 18वें नंबर पर था, जिसमें भारत जो है 7 गोल्ड जीता है। और कुल पदक जो है भारत का कितना था तो 29 पदक था, जिसके साथ पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी तो 18वीं रैंक थी। कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जैसे ऑपरेशन कवच 6.0 अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भाव तो टाइफून यागी से प्रभावित जिन देशों में टाइफून यागी आया था तो वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती यह हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन अजय यह इजराइल में शुरू किया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट यह उत्तराखंड में जंगलों में आग बुझाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति या जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। हाल ही में अगर पूछे कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ ओपन किया गया है तो भारत के बाहर विदेशों में जन औषधि केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया है तो पोर्ट लुइस में किया गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। हाल ही में भारतीय सेना ने तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैंने पहले ही प्रश्न में कहा था कि साइक्लोन अभ्यास का जो है तीसरा क्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है तो बीकानेर में किया गया है। और यह किसके बीच होता है तो इंडिया और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है तो 5 लोगों को दिया गया है, ये नाम आप खुद पढ़ लेंगे। हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरत .2 किसने लॉन्च किया है तो यह हिंद महासागर में यह अभ्यास शुरू किया गया है। शरत .2 यह किसने शुरू करा है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके नाम में ही आप सभी को याद हो जाएगा। एस फॉर हो जाता है सर्च एंड, ए फॉर एंड हो जाएगा, आर फॉर हो जाएगा रिसोर्स, ए फॉर ऐड और टी फॉर टूल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है, इसलिए .2 भी लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है तो सर्च एंड रिसर्च रेस्क्यू एड टूल, इसका मतलब होता है खोज एवं बचाव दक्षता। ये कहाँ पर शुरू किया गया है तो यह हिंद महासागर में शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है। और इसके तहत जो ये शुरू किया गया है शरत .2, इसका उद्देश्य क्या है तो इसमें आप देख सकते हैं खोज और बचाव, यानी कि खोज और बचाव कार्य जो है किया जाएगा किसके द्वारा तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में कहाँ पे खनिज वगैरह है या कोई नाविक है या कोई जो मछुआरे हैं उनको जो है बचाव करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। शरत .2 किसने शुरू करा है तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है तो थीम रखा गया है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसकी थीम रखी गई है। और पूछे कि मुख्य अतिथि जो है कौन बनाए गए हैं तो प्रबोवो सुबियांटो बनाए गए हैं। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है तो यह उत्सव मनाया जाता है काठमांडू घाटी में, आपको याद रखना है, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहीं पूछे नेपाल की पर्यटन राजधानी का क्या नाम है तो इसकी राजधानी का नाम है पोखरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो आलिया भट्ट है। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है तो केरल सरकार ने प्रारंभ किया है। आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है तो आदवी जो है यह दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। और आदवी का संबंध पूछ रहा है किस राज्य से है तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आदवी जो है 2 साल की बच्ची है, ये आपको याद रखना है। और इसका संबंध कहाँ से है तमिलनाडु की है। और यह जो है विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। और इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। यह बेबी जब से बॉर्न हुई है यानी पैदा हुई है तब से इसके माता पिता जो है इसके द्वारा जितना भी कार्बन जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुंह से छोड़ा जा रहा है उसी को जो है क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए
पेड़ लगा दिए हैं। यानी कि यह बेबी अगर मान लीजिए कि 2 साल की हुई है और इसके दौरान जो है बेबी ने 1 टन जो है कार्बन का उत्सर्जन किया है। कितना? 1 टन किया है। तो इस 1 टन कचरे को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बैलेंस करने के लिए इसके माता पिता ने क्या किया है? वृक्षारोपण कर दिया है, यानी कि पेड़ पौधे लगा दिए हैं। ठीक है, जिससे कि जो पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है वो जो है बेबी जो है इसको ऑक्सीजन को लेगी, और जो ये बेबी के द्वारा छोड़ा जाता है CO2 ये पेड़ ले लेगा। तो इनके बीच जो है क्या हो गया है? एक बैलेंस बन गया है। और इसी को जो है क्या कहा जाता है? कार्बन न्यूट्रल बेबी। तो विश्व की पहली, अगर पूछे कार्बन न्यूट्रल बेबी कौन बन गई है, तो आदवी बन गई है, जो कि कहाँ की है? तमिलनाडु की है। आप सभी इनका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रारंभ हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM हैं। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो यह DRDO से संबंधित है, यानी कि DRDO की जांच परख करने के लिए विजय राघवन पैनल का गठन किया गया था। तो बच्चों, मैंने 25 मिनट बोला था और आप सभी का पूरी व्याख्या के साथ वीडियो समाप्त हो गया है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।